हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 30 डेज़ ऑफ कुंदन ज्वेलरी मेकिंग कोर्स का 6th डे है और आज के लिए मैंने डिज़ाइन चूज़ की है ये लॉन्ग कुंदन नेकलेस की डिज़ाइन है। तो ये नेकलेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुंदन्स की लड़ी बना लेनी है। तो सबसे पहले मैंने 3 साइज़ के कुंदन्स का यूज़ किया है। मैंने 8 mm के, 10 mm के और 12 mm के कुंदन्स का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इन कुंदन्स को जंपरिंग की हेल्प से जॉइंट करेंगे। मैं ये 8 mm के 3 कुंदन्स को अटैच करूँगी। तो इसके लिए हमें जंपरिंग को ओपन करना है। कुंदन के साइड्स में जो होल बने हैं और उनमें लिंक्स बनी है बीच बीच में, उसी एक लिंक में से जंपरिंग को पास करना है और सेम जंपरिंग में हमें दूसरा कुंदन भी डाल लेना है और जंपरिंग को हम क्लोज करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये दोनों कुंदन्स जॉइंट हो गए हैं। हमने स्टार्टिंग वाले वीडियोस में देखा था कि कुंदन्स को हमें कैसे अटैच करना है। अगर आपने स्टार्टिंग वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले जाकर स्टार्टिंग की वीडियोस देखना। अब 3 छोटी साइज़ के कुंदन्स को अटैच करने के बाद मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के कुंदन्स को अटैच करूँगी। यहाँ पर भी मैं 3 मीडियम साइज़ के कुंदन्स को अटैच कर लूँगी। तीनों अटैच हो जाने के बाद वापस छोटी साइज़ की 3 कुंदन्स को हम अटैच करेंगे। तो इसी वे में हमारा ये फर्स्ट लेयर का कुंदन का बेस बनकर रेडी है। अब सेम वे में हम सेकेंड लेयर के लिए कुंदन्स को अटैच करेंगे। तो सेकेंड लेयर के लिए मैं छोटे साइज़ के कुंदन्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली मीडियम साइज़ की 3 कुंदन्स को मैं अटैच कर रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ के कुंदन्स अटैच हो जाने के बाद 3 बड़े साइज़ के कुंदन्स को मैं अटैच करूँगी और फिर वापस 3 मीडियम साइज़ के कुंदन्स को हम अटैच करेंगे। तो हमारी ये सेकेंड लेयर भी बनकर रेडी है। अब हम 2 लेयर वाली नेकलेस बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये लूप कनेक्टर का यूज़ करूँगी और हम इस डिज़ाइन में पर्ल्स का यूज़ करने वाले हैं। और अब मैं यहाँ पर नीडल एंड थ्रेड ले रही हूँ। आप चाहे तो ज्वेलरी वायर का, गेज वायर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस डिज़ाइन में हम पर्ल्स का यूज़ करने वाले हैं और ये नेकलेस लॉन्ग होने वाला है। तो लॉन्ग नेकलेस का जो पर्ल्स जो फॉल होंगी वो अगर आप वायर यूज़ करोगे तो वो बहुत ही ऐसी रिजिड लुक देगा, वो फ्लो अच्छे से दिखेगा नहीं पर्ल्स का। इसके लिए मैं थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। तो थ्रेड को हमें यहाँ पर कनेक्टर के एक लूप में अटैच कर लेना है। थ्रेड को कनेक्टर के लूप में कैसे अटैच करते हैं वो जानने के लिए आप पिछली वाली वीडियोस को देख लेना, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। अब यहाँ पर थ्रेड फिक्स कर लेने के बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट लेयर के लिए यूज़ कर रही हूँ 6 mm वाले पर्ल्स। आपको आपका नेकलेस कितना लॉन्ग चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पर्ल्स डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने ये 40 बीड्स को डाला है। अब इन बीड्स को यहाँ कुंदन्स के यहाँ पर जॉइंट करने के लिए इस कुंदन में जो साइड वाली लिंक है उसमें से हमें नीडल को पास करना है और यहाँ पर हमें थ्रेड को टाई कर देना है। तो टाई करने के लिए वापस हमें नीडल को उसी लिंक में से पास करके निकालना है जब तक यहाँ पर ये थ्रेड का एक लूप नहीं बनता तब तक, और वापस उस लूप से हमें नीडल को पास करना है और खींचना है। ऐसे करने से यहाँ पर एक नॉट बन जाएगा। यही सेम प्रोसेस हमें 2-3 बार रिपीट करनी है। फिर नॉट्स बांधने के बाद इनके ऊपर हमें ग्लू का डॉट लगाना है और ये जो थ्रेड है वो ज़्यादा सिक्योर रहे इसके लिए वापस 2-3 बीड्स से मैं नीडल को निकाल रही हूँ और उसके बाद मैं ये एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर दूँगी। और यहाँ पर हमारी ये एक साइड की बीड्स फर्स्ट लेयर की जॉइंट हो गई है। अब इसी सेम मेथड से हम दूसरी साइड भी बीड्स को लगाएंगे। अब दूसरे साइड के लिए भी हमें सेम कनेक्टर का यूज़ करना है, लेकिन कनेक्टर के किस लूप में हमें वो आपको केयरफुली देखना है। ये हम फर्स्ट लेयर बना रहे हैं तो ये फर्स्ट लेयर कनेक्टर के ये अंदर वाले फर्स्ट लूप में बनाना है, जिससे कि हमारी जो सेकेंड लेयर बनेगी वो बाहर वाले लूप में बनेगी। और अब मैं दूसरी साइड भी यहाँ पर कंप्लीट करके लूँगी। दूसरी साइड भी कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम देखते हैं कि सेकेंड लेयर कैसे बनानी है। अब मैंने यहाँ पर ये 3 लूप्स वाले कनेक्टर का यूज़ किया है, लेकिन हमें बस 2 लेयर बनानी है। इसके लिए मैं इसका सेंटर वाला लूप छोड़ के लास्ट वाले लूप का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास 2 लूप्स वाले कनेक्टर हो तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। अब जैसे हमने फर्स्ट लेयर बनाई थी सेम उसी मेथड का यूज़ करके हमें सेकेंड लेयर भी बना लेनी है। सेकेंड लेयर बनाने के लिए लास्ट वाले लूप में मैं थ्रेड को फिक्स करूँगी और अब मैं यहाँ पर ये 8 mm वाले पर्ल्स को ले रही हूँ। फर्स्ट लेयर में हमने जितनी पर्ल्स को डाला था उससे 1-2 पर्ल्स हम ज़्यादा डालेंगे, जिससे कि ये जो सेकेंड लेयर हमारी बनेगी वो थोड़ी सी लंबी बनेगी। सारे पर्ल्स डाल लेने के बाद हम वापस जैसे हमने फर्स्ट लेयर में कुंदन्स की लड़ी को अटैच किया था वैसे ही यहाँ पर भी अटैच करेंगे। सेम मेथड से हम दूसरी साइड भी बना लेंगे पर्ल्स की। और ये हमारा बेस रेडी है इस नेकलेस का। अब इसके नीचे हम बीड्स की हैंगिंग को कैसे बनाते हैं वो देखते हैं।
इसकी ये वाली हैंगिंग को कैसे बनाना है वो पहले देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 8 mm का ग्लास बीड लिया है और मैंने ली है ये आई पिन। अब इस आई पिन में हम इस बीड को डालेंगे और अबाउट 1 सेंटीमीटर जितनी वायर को छोड़कर एक्स्ट्रा वायर अगर होगी तो उसको हम कट कर देंगे और फिर ये वायर के एंड को राउंड प्लायर से पकड़ के हम ऐसे अंदर की तरफ बेंड करेंगे तो ये छोटा लूप बनेगा। इसी वे में हमारा हैंगिंग का एक पार्ट बनकर रेडी है। अब इसके नीचे वाला पार्ट हम बनाएंगे। तो इसके नीचे वाला पार्ट बनाने के लिए सेकेंड पार्ट के लिए मैं यहाँ पर ये फ्लैट ग्लास बीड्स का यूज़ कर रही हूँ। अब इस बीड का हमें एक लॉरियल बनाना है। तो लॉरियल बनाने के लिए हमें यूज़ करनी है बॉल वायर का। तो बॉल वायर को बीच में से कट करके उसकी एक साइड हम लेंगे और फिर इस बीड को वायर में डालकर और फिर राउंड प्लायर से बीड के ऊपर वायर को हम पकड़ेंगे और जो एक्स्ट्रा वायर है उसको बीड के ऊपर रोटेट करेंगे 2-3 बार और एक्स्ट्रा वायर होगी उसको हम कट कर देंगे। तो हमारा ये बीड का लॉरियल बन जाएगा। अब हमने जो पहला वाला बीड बनाया था उसके एक साइड वाले लूप को हम खोलेंगे। अब इस लूप में मैं 2 छोटे लॉरियल्स को डाल रही हूँ। फिर हमने ये जो बड़ा वाला लॉरियल बनाया है उसको डालेंगे और वापस 2 छोटी लॉरियल बीड्स को डालकर ये लूप को हम क्लोज़ कर देंगे। तो हमारी ये नीचे वाली डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये पूरे पीस को कुंदन्स के ऊपर कैसे अटैच करना है। इसको जॉइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे जंपरिंग का। तो जंपरिंग को ओपन करके इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ये छोटे लॉरियल्स। 2 लॉरियल्स को पहले डालेंगे, फिर उसके बाद हमने ये जो पार्ट बनाया है बीड का वो डालेंगे और वापस मैं 2 लॉरियल को डाल रही हूँ। अब इस जंपरिंग को हमें कुंदन के ये जो नीचे वाला कनेक्टर है उस कनेक्टर में से पास करके हमें जंपरिंग को क्लोज़ करना है। तो हमारा ये यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। अब इस नेकलेस को कंप्लीट करने के लिए ये कनेक्टर के ऊपर हम डोरी को अटैच करेंगे। तो डोरी के ऊपर लॉबस्टर हुक्स हैं, तो लॉबस्टर हुक्स को ओपन करके ये कनेक्टर के लूप में मैं डालकर इस डोरी को यहाँ पर अटैच करूँगी और इसी के साथ हमारा ये नेकलेस बनकर रेडी है। अब इसकी मैचिंग इयररिंग्स बनाने के लिए जैसे हमने नेकलेस के लिए नीचे वाली हैंगिंग को बनाया था उसी सेम वे में मैंने और 2 हैंगिंग को बनाया है और अब इस हैंगिंग को 10 mm वाले कुंदन्स के ऊपर लगाऊंगी। इनको भी लगाने का मेथड सेम है जैसे हमने कुंदन्स के ऊपर अटैच किया था जंपरिंग के हेल्प के साथ, वैसे ही इनको भी लगाना है। तो जंपरिंग में हम 2 छोटे लॉरियल बीड्स को डालेंगे, फिर ये जो हमने बीड्स की हैंगिंग बनाई है उसको डालेंगे और वापस 2 लॉरियल बीड्स को डालकर जंपरिंग को इस कुंदन के एक लिंक में पास करके क्लोज़ करेंगे। तो हमारी ये हैंगिंग यहाँ पर अटैच हो जाएगी। और अब इसको इयररिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इस कुंदन के बैक साइड पर ये इयररिंग स्टड बेस को स्टिक करेंगे। तो हमारी ये इयररिंग्स भी बनकर रेडी है। तो आई होप कि आपको ऐसी वाली डिज़ाइंस कैसे बनानी है वो समझ में आ गया होगा। और ज्वेलरी मेकिंग के रिलेटेड और भी चीज़ें आपको अगर जाननी है तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। वहाँ पर भी मैं ज्वेलरी मेकिंग के रिलेटेड कंटेंट डालती रहती हूँ। ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिले।